चलो रो और गुस्सा कर ओढ़ो। ये आसमान इन पंखों का है। अब तुम्हें आना होगा, गार्डियन और फ्यूरी फैल्कन। ये है हेल्कन गार्डिनस। आग से बना हुआ फैल्कन, क्या वो एक गार्डियन है? जाओ। गार्डियन हमला कर रहे हैं। अगर मैं इसके पंख काट दूं तो मेरे पास यही मौका है सियोन पर काबू पाने का। हाई स्पीड रीजनरेशन। मुझे इसके कोर को तबाह करना होगा, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। हेल्कन, उसे पकड़ो। गार्डियंस का इस्तेमाल अक्सर तभी किया जाता है जब डिफेंड करना हो या फिर मंत्रों को बोलने के लिए समय चाहिए हो, लेकिन ये तो हर तरफ से हमला कर रहा है। क्या कमाल की बात है, ये तो अभी से स्टूडेंट लेवल को क्रॉस कर चुका है। ये ना सिर्फ हाई लेवल का फायर स्पेल यूज कर सकता है, बल्कि गार्डियन को भी बुला सकता है। अगर देखा जाए तो प्रिसाइज मैजिक से ये सब कुछ खुद ही कंट्रोल कर सकता है। क्या हमारे पास इसकी जानकारी थी? हाँ सर, इसका नाम सियोन अल्सर है। ये मास्टर्स ऑफ फ्लेम मैजिक के हाउस अल्सर का वारिस है। हमारे खबरी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें काबिलियत है, लेकिन ये लिहाना ओवेंसॉस और टॉप 3 के बाकी स्टूडेंट से पीछे है। तो पक्का उसे जरूर कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली है। इसलिए किसी स्टूडेंट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। जब भी आपको लगता है कि ये नौसिखिए हैं, ये एक बाज की तरह बाजी पलट देते हैं। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल तो सच में बहुत काम की चीज है ना? लॉर्ड कैरियट को जल्दी से रिपोर्ट करो और उनसे कहो कि हमें एक कमाल का हीरा मिला है, बहुत कमाल का। सियोन सच में बहुत ताकतवर हो गया है। क्या हुआ होगा इससे टिपिटी गुल? जब तुमने उस इविल सेंटिनल को हराया था तब तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। सियोन, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इतना मजाक बनाने के बाद और इतनी सारी बेइज्जती करने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? मुझे है तुम पर नाराजगी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। मैं नहीं जानता मैंने कितनी बार तुमसे बदला लेने के बारे में सोचा होगा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे सिर्फ जूलियस को हराना है, इसलिए मेरे पास तुमसे लड़ने का वक्त नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो मन करता है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुम्हारा एक नो टैलेंट होने के बावजूद हार मानने से इनकार करना मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। और इसके बावजूद भी क्यों तुम्हें मेरे सिवा हर कोई नजर आता है? मुझे इग्नोर मत किया करो। मेरी तरफ देखो। सियोन, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? सिचुएशन क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे साथ और बकवास की तो मैं सच में तुम्हें अभी यही मसल कर रख दूंगा। मैं तुम्हें मुझे अपनाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कभी भी इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, लेकिन अगर सच कहूं तो मेरे दिल के किसी कोने में मैं हमेशा से यही चाहता था। तो अगर तुम ये कहते हो सियोन कि तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे, तो मुझे अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आखिर तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ ही गई। क्या बात है लड़के, आसमानी पत्थर और साथ ही आदरस की इच्छा तूफानी रूप में मुसीबत का रूप लेकर ड्रैगन स्लेइंग को मारने के नाम पर बारिश की तरह बरसो। मेरे उसके पास जाते ही गार्डियन मुझे चुटकियों में मसल देंगे, इसलिए मुझे बस उसके अटैक्स की टाइमिंग का ध्यान रखना होगा और उसके बाद ही हमला करना होगा। जल्दी उड़ो हेल्कन, सभी के सभी ड्रैगन्स भी। इतने बड़े लेवल पर तबाही और गार्डियन का हमला, वो भी एक साथ, लेकिन फिर भी मुझे पहले ही इसके लक्षण पता चल गए थे। उसने मेरे डिस्ट्रक्शन मैजिक के आगे हार मानने से इनकार कर दिया है और गार्डियन कोर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए।